दोस्तों नमस्कार। जब से पीटीआई की ओरिजिनल आंसर की आई है तब से पीटीआई के जो जितने भी कैंडिडेट थे वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने लगभग 20 प्रश्नों के आंसर है वो अलग माने हैं और उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी है जिनका उत्तर सरासर बोर्ड ने गलत माना है। तो वो प्रश्न कौन कौन से है जिनका आंसर बोर्ड ने गलत माना है और हमें उस पर आपत्ति लगानी है, और कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं या फिर उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती है। तो इसका बोर्ड ने आंसर माना है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक, क्योंकि प्राकृतिक नेचुरल का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। क्योंकि संकल्पनाएं होती है वो हमारे दिमाग में आती है, हमारे संज्ञान में आती है, तभी उनका हम अनुभव कर पाते हैं। तो इसका आंसर भी बोर्ड ने गलत माना है। तो इसकी अगर आपको ऑथेंटिक स्रोत मिलता है तो आप आपत्ति लगा सकते हो, और देखते हैं इस प्रश्न पे कैसी आपत्तियाँ लगती है। बोर्ड इसका आंसर चेंज करता है या फिर इसको बोनस के रूप में घोषित करता है, क्या करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, मांसपेशियां निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है। इसका बोर्ड ने आंसर माना है शक्ति प्रशिक्षण। अब मांसपेशियों का निर्माण होगा, या मांसपेशियों का निर्माण का मतलब है हम अच्छा प्रोटीन लेंगे, अच्छा विटामिन लेंगे और अच्छे व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, तो हमारी मांसपेशियों का निर्माण होगा। तो उसके लिए हम भार प्रशिक्षण लेते हैं। इन्होंने माना है शक्ति प्रशिक्षण, जिसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो ये भी इसने बोर्ड ने आंसर गलत माना है। इसका ऑथेंटिक स्रोत मिले तो आप आपत्ति लगाओ और इसका आंसर 100% चेंज होने के चांस होंगे, क्योंकि बोर्ड ने इसका उत्तर बिल्कुल गलत माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर सामान्यतः होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी दबाव। तो जब हमारे बॉडी में दो मांसपेशियां दो मतलब हड्डियों के बीच जब स्ट्रेस दबाव पड़ता है तो वो हड्डियां मुड़ जाती है। तो बच्चों में हड्डियां नहीं मुड़ती है, बुढ़ापे में हड्डियां मुड़ जाती है। हम देखते हैं अपने जो बूढ़े लोग होते हैं उनको मतलब कुड़ जाते हैं, उनकी हड्डियां आपस में मुड़ जाती है। तो इसका आंसर तो बच्चों में तो किसी भी हालत में होगा ही नहीं, जवानों वैसे नहीं होगा, महिलाओं वैसे नहीं होगा। इसका तो उत्तर बूढ़ों में ही होगा। बोर्ड ने इसका आंसर बच्चों में माना है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका भी आपको ऑथेंटिक स्रोत मिले तो आप लगाइए आपत्ति। ऑथेंटिक स्रोत के रूप में आप आरबीएसई की किताबें, सीबीएसई की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, या कोई हिंदीगत अकादमी किसी लेखक की अच्छी बुक्स है तो वहाँ से लगा सकते हो। और अगर कहीं पर भी आपको नहीं मिले तो आप जो प्रश्न आ रखे हैं पुराने एग्जाम के यूपी टेट में वगैरह वगैरह, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। आपत्ति एक आप लगाओ, क्योंकि आपत्ति नहीं लगाओगे तो फिर ये गलत का गलत आंसर रह जाएंगे और बोर्ड इसको चेंज करने वाला नहीं है। तो अगर आपको ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिलता है तो आप गाइड से लगाओ, आए हुए प्रश्न है तो वहीं से लगाओ, आपत्ति तो लगाओ। आप आपत्ति में तो आप कंजूसी बिल्कुल ही मत बरतो। तो इसका भी बोर्ड ने आंसर गलत माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। अब इसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, क्योंकि 37 डिग्री तापमान होता है सामान्यतः सामान्य मनुष्य का शरीर का। अब उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री आएगा। अब इन्होंने 98.4 माना है, जो को बिल्कुल गलत है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगाओ। इसका तो ऑथेंटिक स्रोत आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी किताबों में, आरबीसी किताबों में। तो इसका भी आंसर बोर्ड ने गलत माना है। फिर अगला प्रश्न है, इस्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था। अब इसमें अभी ग्रुप में किसी ने डाला था, उसके अंदर एथलेटिक को भी डाला हुआ है। तो एथलेटिक में दौड़ना आ जाता है, तो ये प्रश्न भी विवादित है। देखते हैं बोर्ड इसका आंसर क्या आपत्तियाँ लगती है, क्या चेंज करता है नहीं करता है। तो ये प्रश्न भी विवाद में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। कुल मिला के 20 प्रश्नों के आंसर बोर्ड ने लगभग 20 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जिनका ज़्यादा है। प्रश्न तो 25 है, 20 क्या है, लेकिन 20% तो बिल्कुल हमें भी महसूस हो रहा है, हमें दिख भी रहा है कि बिल्कुल बोर्ड ने गलत आंसर माना है। तो एक ये प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल में मशाल का समारोह आरंभ हुआ। तो इसका आंसर 1928 है। ये प्रश्न पहले यूपी टेट में वगैरह वगैरह में आ रखा है, तो इसका उत्तर 1928 होगा। और बोर्ड ने उसका 1936 माना है। और ये जो अजमेर सिंह की बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ है ओलंपिक अभियान के अंदर। तो इसका राइट आंसर 1928 होगा, ना कि 1936। तो इसकी आपत्ति लगाओ आप।
फिर है अध्यापक प्रशिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये प्रश्न भी अभी किसी ने ग्रुप में डाला था, मैंने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप चैनल के अबाउट पेज में जाके वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक स्रोत भी मिलेंगे, कौन से प्रश्न का उत्तर क्या माना है बोर्ड ने, कौन सी बुकों में क्या दे रखा है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे जुड़ के और अपने आपत्तियाँ लगा सकते हैं और ऑथेंटिक स्रोत है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है, मतलब यूपी टेट अभी किसी ने ग्रुप में डाला था, तो वहाँ पे उसका आंसर माना गया है पूर्ण विद्यालय परिवेश, और बोर्ड ने माना है इसका आंसर प्रायोगिक पाठ्यक्रम, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका भी आंसर चेंज होगा और इसकी भी आप आपत्ति लगाओ। ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिलता है, जो आए हुए प्रश्न है वो भी आप लगा सकते हो। फिर अगला प्रश्न है गुरुत्व निरंतर शक्ति पूर्ति करता है। अब इसका बोर्ड ने आंसर माना है विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसका आंसर होगा नीचे की तरफ। बिल्कुल बोर्ड ने गलत माना है, तो इस पर भी आपत्ति लगाइए आप, और इसका भी बोर्ड आंसर या तो चेंज कर देगा या फिर डिलीट कर देगा, जो बोनस दे देगा जो भी है। तो इसका भी आंसर गलत माना है। फिर अगला प्रश्न है मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता वरिष्ठ स्तर पर निर्धारित होती है। अब इसका बोर्ड ने माना है प्रेरणा से। अब प्रेरणा से, मोटिवेशन से तो कैसे होगा, इसमें आंसर तो होना चाहिए सामाजिक स्तर से, क्योंकि मनोरंजन गतिविधियों के अंदर जो समाज से, जो परिवार से जो लोग होते हैं वो तो जुड़ते हैं, और वो तो सामाजिक स्तर होना चाहिए इसका आंसर। अब बोर्ड ने प्रेरणा माना है, तो इसका आंसर भी गलत माना है बोर्ड ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी है, तो इसका सही आंसर है प्रदर्शन विधि। अब बोर्ड ने माना है इसका होल व पार्ट विधि। ये प्रश्न भी आ रखा है पहले, बहुत सारे एग्जाम में आ रखा है, 2-3 एग्जाम है। इसका आंसर प्रदर्शन विधि माना गया है, और बोर्ड ने इसका आंसर ये होल व पार्ट विधि माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका भी आप ऑथेंटिक स्रोत के साथ आपत्ति लगाइए, और इसका भी आंसर चेंज होगा या फिर बोनस के रूप में घोषित होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चलो इसको छोड़ दीजिए ये। फिर ये है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, इसका बिल्कुल सरासर बोर्ड ने गलत आंसर माना है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के जनक किसे कहा गया, तो इसके जनक जनरल नरवणे सिंह को माना है बोर्ड ने, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर जनरल ये जेके भोसले है, जो कि बहुत सारी गाइडों में दिया हुआ है, अभी ऑथेंटिक स्रोत भी ग्रुप में किसी ने डाला था। तो इसका भी आंसर बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा बोर्ड को, बिल्कुल गलत माना हुआ है इसका, तो इसमें भी आप आपत्ति लगाइए आप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है राय सर्वोन्नत किस खेल से संबंधित है। अब इस प्रश्न का इन लोगों ने तीरंदाजी आंसर माना है बोर्ड ने। राय सर्वोन्नत को आप गूगल पर डाल के चेक कर लीजिए, ये एक निशानेबाज है, और इन लोगों ने तीरंदाजी माना है, निशानेबाजी ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न बिल्कुल बोनस घोषित होगा, और आपत्ति लगाइए आप इसमें आपको ऑथेंटिक स्रोत की जरूरत नहीं है, आप गूगल से भी लगा सकते हैं उसकी फ़ोटो वगैरह कलेक्ट करके, क्योंकि इसको गूगल से भी लगा सकते हैं। गूगल में ये दी जाएगी, आप गूगल में डाल के आप जैसे राय सर्वोन्नत डालोगे तो वहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन से खेल से संबंधित है वो। या फिर आप जो पत्रिका है समाचार पत्रों से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये प्लेयर है तो खिलाड़ी है, तो इसके समाचारों में भी न्यूज आती रहती है, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। इसका बिल्कुल सरासर बोर्ड ने गलत आंसर माना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन B6 पाया जाता है, तो ये मछली में होगा 100%। अभी किसी ने ग्रुप में डाला था, 7वीं या 8वीं क्लास की बुक थी, तो उसमें मछली दे रखा है। बोर्ड ने इसमें अंदर लीवर माना, जो कि बिल्कुल गलत है। या तो बोर्ड को इसका आंसर चेंज करना होगा, मछली करना होगा, या फिर उसको बोनस के रूप में घोषित करना होगा। इसका भी आंसर गलत माना है बोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव होता है। अधिक प्रभाव होता है, इसका आंसर उपलब्धि अभिप्रेरणा मानना, जो कि अभी कोई इसका उपलब्धि अभिप्रेरणा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। इसका सही आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब आप अंदर से जब मोटिवेट होगे तो आप कोई भी कार्य को आसानी के साथ कर लोगे। जब आदमी अपने आप अंदर से मोटिवेट होता है ना, तो उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। तो इसका आंसर आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, ना कि उपलब्धि अभिप्रेरणा। इसका भी बोर्ड ने गलत माना, इसका भी आप आपत्ति लगाइए ऑथेंटिक स्रोत के साथ। इसका आंसर 100% चेंज होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक है। प्रबल मुख्य घटक, अब इसका बोर्ड ने माना है वातावरणीय। तो वातावरण भी होता है इसमें, और इसमें आहार ही है, ये आहार है ना, अच्छी डाइट लोगे ना आप,
तो आपके शरीर का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और मतलब आहार होगा, इसका डाइट भी है और वातावरण भी है, दोनों है इसमें ऑप्शन, और अनुवांशिकता भी होती है कुछ न कुछ वर्ग विकास में। तो कुल मिला के इसका आंसर विवादित है, तो इसका बोर्ड ने वातावरण माना है, जो कि सही नहीं है। इसमें भी आप आपत्ति लगा सकते हो, इसका भी या तो डिलीट करना होगा, बोनस के रूप में घोषित होगा, या फिर आंसर चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोर्ड ने इनमें से गामक दक्षता अव्यय नहीं है। अब गामक दक्षता का मतलब होता है खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, चलना, जिसमें गामक क्षमताएं होती है, जिसमें हिलना डुलना की उड़ने डुलने की क्रियाएं होती है। तो इसमें लचीलापन माना है, लचीलापन तो इसमें सबसे पहले होगा। लचीलापन में लचीलापन होगा तभी तो गामक क्रिया होगी। कोई भी गामक क्रिया उसके अंदर लचीलापन तो होता है, बिना लचीलापन के गामक क्रिया हो ही नहीं पाएगी। इसका भी आंसर बोर्ड ने बिल्कुल गलत माना है। तो इसका भी आप ऑथेंटिक स्रोत के साथ आपत्ति लगाइए और इसका आंसर 100% चेंज होगा, क्योंकि बोर्ड ने इसका गलत माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारी मानव शरीर में पानी का अनुपात प्रतिशत है। इसका भी बोर्ड ने आंसर गलत माना है। इसका सही आंसर होगा ये जो 65 से 75% है ना, ये है 70%, 75%, 75% के बाद तो होता ही नहीं है। वो बोर्ड ने माना है 75 से 85%, ये जो बिल्कुल गलत है। तो इसका भी ऑथेंटिक स्रोत बहुत सारी किताबों में दे रखा है, NCERT, RB वगैरह में। इसमें भी आपत्ति लगेगी और इसका बोर्ड को आंसर 100% चेंज करना होगा। इसका आंसर बी होगा, 65 से 75% होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न पहले 2011 वाली पीटी भर्ती के अंदर आ रखा है और इस प्रश्न को डिलीट किया है RPSC ने। सेम टू सेम प्रश्न है, ये सेम ऑप्शन है। तो इसकी आप आपत्ति लगाइए। आप उस वर्ष को लगा सकते हो जो 2011 में प्रश्न पत्र आया है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। और ये प्रश्न या तो डिलीट होगा, बोर्ड्स के रूप में घोषित होगा, या फिर इसका जो आंसर है वो ये शिकलाई, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। मनोविज्ञान तो शिकलाई में सहायक है, तभी पढ़ाया जाता है। शिकलाई मतलब अधिगम के लिए, सीखने के लिए। तो इसका भी बोर्ड ने गलत माना है। ये उपलब्धि बढ़ाती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 100% उसका आंसर गलत माना है, तो इसमें या तो बोनस घोषित करना होगा या फिर इसका आंसर चेंज होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर ये प्रश्न है कि पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोग होती है उसको कहते हैं। तो बोर्ड ने माना है रीफ गांठ। अब इसमें दिया हुआ है ग्रीन गांठ। रीफ गांठ कोई ग्रीन गांठ कहते हैं, ग्रेनी गांठ कहते हैं। तो ये दोनों सेम है, मतलब इनके आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये प्रश्न भी विवादित है। इसका भी आंसर बोर्ड ने अब ये माना है रीफ गांठ। तो इसमें भी आपत्ति लगाई होता है, स्रोत मिलता है तो आपको ये भी प्रश्न विवादित है। देखते हैं इसमें भी क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतने % है तो आप मतलब देख सकते हो कितने सारे प्रश्नों के आंसर बोर्ड ने गलत माने हैं। तो आप आपत्तियां लगाइए दबा के। और अभी मतलब जिस प्रकार पहले वाली आंसर की बिना ऑफिशियल की मिलाया था और अब मिलाया है, तो मतलब 20 से 25 15 प्रश्नों के लोगों के आंसर चेंज हुए हैं। तो काफ़ी मतलब नंबर कम हो गए। जिनके 300 नंबर थे वो 240-50 पे आ गए, और जिनके 250 नंबर थे वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। लोगों की हालत ख़राब हो गई। तो आपत्तियां लगाइए आप अभी। ये मतलब ऑथेंटिक नहीं है कुछ भी। बोर्ड ने जानबूझकर प्रश्नों के उत्तर गलत माने हैं ताकि आपत्तियां लगेगी और कमाई होगी। ये इस बोर्ड की पॉलिसी है। तो आप आपत्तियां लगाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। जो प्रश्न आपके गलत हुआ है, बोर्ड ने गलत आंसर माना है, आप उसकी आपत्ति लगाइए अपने स्तर पर। ऑथेंटिक स्रोत के लिए आप उसको मेरे ग्रुप के जुड़ जाइए, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप आपस में डिस्कशन करके ऑथेंटिक स्रोत के साथ आपत्ति लगाइए। धन्यवाद।